सैमसंग और हुआवे के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन हैं जो कि 100x तक का जूम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाता है, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो जूम का इफेक्ट है वो पेरिस्कोप कैमरा टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। और पेरिस्कोप कैमरा जो है वो कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सबमरीन्स में जो पनडुब्बी होती हैं उसमें यूज किया जाता आ रहा है। सबमरीन्स जो पानी के सतह के ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए ये पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि जो इतने से बड़े से टेक्नोलॉजी, जो पेरिस्कोप काफ़ी बड़ा होता है, मतलब उसका फंक्शन देखोगे, वो जो पेरिस्कोप कैमरा टेक्नोलॉजी है उसको फ़ोन में उतारना ये काफ़ी मुश्किल काम है, फिर भी किया इंजीनियर्स ने। तो दोस्तों, जो पेरिस्कोप है उसकी सबसे खास बात यह है कि बिना ऑब्जेक्ट के लाइन ऑफ साइट में आए आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एक प्रिज्म का यूज किया जाता है, और प्रिज्म की खासियत होती है कि वो लाइट को बेंड कर देता है। तो दोस्तों, ये जो पेरिस्कोप कैमरा टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन में यूज किया था वो एल शेप में होता है। एल शेप, जिधर एल का छोटा साइड है उधर के तरफ प्रिज्म लगा होता है, और बड़े वाले साइज के तरफ होता है लेंसेज लगे होते हैं, और फिर सेंसर लगा होता है। तो दोस्तों, पहले जो लेंसेज लगे होते थे कैमरा के, वो क्या है कि जो आपका स्मार्टफोन है उसके जो थिकनेस के उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट होता था। तो लेंस जो आप जूम ले पाते हो उसकी एक लिमिटेशंस है कि आप लेंस और प्लस जो होता है सेंसर होता है उसके बीच में अगर जितना ज़्यादा गैप दोगे आप, जो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, तो क्या होता है कि जूम के इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इस थिकनेस के अकॉर्डिंग सेंसर प्लस जो लेंसेज के बीच में आप जगह दे सकते हो, लेकिन इसकी लिमिटेशंस आप ज़्यादा नहीं दे सकते हो। आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं वो उनका जो साइज़ है वो पतला से पतला होता जा रहा है। आप उसमें आप अगर साइज बढ़ाओगे तो कैमरा का बम्प ज़्यादा हो जाएगा। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले क्या होता था कि जो टेलीफोटो लेंसेज थे उसमें पेरिस्कोप कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। तो उसका वजह ये है कि जैसे एप्पल के फ़ोन में जो टेलीफोटो लेंस होता है उसमें क्या होता है कि एक लेंस आपका प्राइमरी होता है, दूसरा जो टेलीफोटो लेंस होता है। तो प्राइमरी लेंस का फोकल लेंथ सपोज करो 26 mm है, तो जो टेलीफोटो लेंस होगा उसका जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ा के 52 mm पे कर दिया जाएगा। अगर 3x का जूम लेना है तो तीसरा लेंस लगाना है, उसका फोकल लेंथ 78 mm होगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा एक्स के जूम लेने हैं तो ऐसे डिफरेंट कैमरा लगाना पड़ता है, लेंसेज लगाने पड़ते हैं, और डिफरेंट आपको सेंसर्स भी लगाने पड़ते हैं। तो इसके वजह से क्या है कि आप एक तरह आपको मतलब कि 5x का जूम लेना है तो 5 कैमरे लगाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, कैमरे में आपको ज़्यादा, आपके फ़ोन के कैमरे में बहुत सारे लेंसेज लग जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने पेरिस्कोप कैमरा टेक्नोलॉजी में R&D किया और उसको उन्होंने कैमरे में फिट किया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो कि जैसे डायरेक्ट आप फोटो देखते हो तो उसमें उसकी प्लेसमेंट लेंस और सेंसर एक साथ एक लाइन में होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो आपका जो लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट से, और जो लेंसेज हैं और जो सेंसर है वो एक लाइन में नहीं होता है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है, तो इससे लाइट इस पे जाएगा, यहाँ पे प्रिज्म पे पड़ता है, और प्रिज्म क्या करता है 90 डिग्री पे उस लाइट को बेंड कर देता है, और फिर जो लाइट आगे बढ़ता है वो वहाँ लेंसेज के बीच से गुजरता है, और लेंसेज के बाद से कैमरा सेंसर पे पड़ता है। तो जो सेंसर के बाद पड़ता है फिर इमेज प्रोसेसिंग होकर हमारे को और आपको दिखता है। तो वो जो लेंसेज हैं और जो सेंसर है उन लेंसेज को आप मूव करा सकते हो, मूवमेंट होगी। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा करोगे तो आपको जूम मिलेगा, अगर फोकल लेंथ कम करोगे तो आपका जूम का इफेक्ट कम आएगा। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि ये 100x तक का जूम कैसे प्रोवाइड करा पाते हैं। तो एक्चुअल में ये मैक्सिमम 10x तक का जूम देते हैं, उसके बाद से जो जूम मिलता है वो हाइब्रिड जूम मिलता है। और दोस्तों बता दूं कि एक होता है जूम, जैसे आप जूम करते हो तो एक होता है ऑप्टिकल जूम होता है, एक डिजिटल जूम होता है। तो जो ऑप्टिकल जूम होता है उसमें जब आप जूम करते हो तो जो आपकी इमेज है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होती। लेकिन डिजिटल जूम में क्या होता है कि बस वो आपके फोटो को जूम करता है, वो क्रॉप करके आपके सामने रखता है, और इसमें फोटो की क्वालिटी डिग्रेड होती है। लेकिन हाइब्रिड जूम में क्या होता है कि डिजिटल जूम प्लस ऑप्टिकल जूम और दोनों के मिक्सअप करके AI काम कर रहा होता है, तो हाइब्रिड जूम होता है। तो दोस्तों, जब आप 10x तक का जूम लो, आप ऑप्टिकल लो, उसके बाद से हाइब्रिड जूम क्या करता है कि आप फोटो खींचता है और उसको क्रॉप कर देता है, और आपका AI काम करता है। तो AI क्या करता है कि उसमें कलर वगैरह, सैचुरेशन वगैरह डाल के आपको अच्छा सा फोटो दिखाता है, तो जो अच्छा दिखता है। लेकिन क्या है कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना आपके फ़ोन में ऑप्टिकल जूम है उतनी आप उतनी एक्स जूम का इस्तेमाल करें। अगर आपको वाकई में ज़्यादा आपको जूम लेना है तो आप ऑब्जेक्ट के पास जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, बात करूँ कि ये तो पॉसिबल है फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में, लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिसमें आपको जूम नहीं मिलता। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कभी भी डिजिटल जूम का इस्तेमाल ना करें, आप
ऑब्जेक्ट के पास जाके फ़ोटो ले। आप नॉर्मली जो फ़ोटो खींचते हो, अगर डिजिटल जूम का इस्तेमाल करते हो तो फिर फ़ोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। एक्चुअल में वो क्रॉप और मतलब कि क्या होता है, जूम एंड क्रॉप का सिस्टम काम करता है, तो वो बेहतर होता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।